सबीना ने कैरन को हुक्म दिया कि वो ल्यू के पास टांगे लगाए बैठ जाए। कैरन ने तामील की और अपने घबराए हुए कजिन से सरगोशी की कि वो अब से एक दूसरे को बहुत देखेंगे, और वो इसका मुंतज़िर था। सबीना ने अपने उन्वान के बारे में अपने इल्म पर तबसरा किया, तो कैरन ने इसे बताया कि इसने इसके बारे में तारीख की किताबों में पढ़ा है क्योंकि इसे वो पसंद है। सबीना ने मुस्कुरा कर कहा, जिस तरह इसके भाई हालो ने बयान किया, वो वाकई एक दिलचस्प लड़का था। जब कैरन ने इससे पूछा कि इसके दादा ने क्या कहा है, तो इसने अपना पैगाम जारी किया कि वो एक लड़का है जिसे अब बहुत पसंद करेंगे, और मजीद कहा कि अब वो समझ गई कि क्यों। इसे खुद देखने के बाद सबीना ने हेलो के साथ अपनी गुफ्तगू को याद किया, जिसने कैरन को एक ऐसे बच्चे के तौर पर बयान किया जिसे एक वसी समंदर के पार जाना चाहिए, और इससे कहा कि वो इसकी रहनुमाई के लिए मीनार बन जाए ताकि वो इस समंदर पर हुकूमत कर सके। सबीना ने कैरन में एक बेपनाह सलाहियत देखी, जैसे खिले समंदर, जंगली और लामहदूद, और अगरचे वो अभी तक साफ नहीं था, वो एक दिन पूरी नस्ल पर हुकूमत कर सकता है। इसने इस दिलचस्प लड़के से मुलाकात को एक दिल लगी मामला समझा। सबीना ने असबाक का आगाज करते हुए ये बताते हुए कहा कि टागों के साथ बैठना मन की काश्त की बुनियाद है, और ये कि एक बार जब वो इब्तिदाई मरहले से गुजर जाएंगी तो वो मिना की काश्त करने के काबिल हो जाएंगी जिस तरह वो करती हैं। इसके बाद इसने साफ समंदरी मान की लहर जारी की जिसने लड़कों को हैरान कर दिया। सबीना ने वजाहत की, समंदरी हाकिम तरीका, जिसकी बुनियाद जिस्म के अंदर मन का समंदर पैदा करने और इसे कंट्रोल करने पर है। इसने वजाहत की कि एक शख्स की ताकत इसके काबू में आने वाले समंदरों की तादाद के साथ बढ़ती है। 8 समंदरों को कंट्रोल करने का मतलब 8 सितारों के दर्जे तक पहुंचना है। जहां तक उन 8 समंदरों को एक वसी समंदर यानी 9 सितारों के दायरे में महारत हासिल करने का ताल्लुक है। इसने मजीद कहा कि पूरे बरे आज़म में सिर्फ 3 लोग थे जो इस सतह तक पहुंचे थे, और सिर्फ एक सल्तनत के अंदर। कैरन ने फौरन जान लिया कि ये शख्स इसका दादा हेलो है। सबीना ने तस्दीक की कि बरे आज़म में सिर्फ 9 सितारों का माहिर इसका भाई हेलो लिस्ट 9 था। इस बयान ने कैरन में अज़्म का एक शोला भड़का दिया, जिसने किस्म खाई कि इस जिंदगी में वो अपने दादा को जरूर पकड़ेगा। सबीना ने लड़की में ताकत की इस शदीद ख्वाहिश को देखा और इसे वाकई दिल लगी पाया। इस यकीन के साथ कि वो तरबियत के लायक होगा, सबीना ने मिना की तरबियत शुरू की। लड़कों को हुक्म दिया कि वो मिना को बेदारी की तकरीब के दौरान खोले गए चैनल्स में डाले, और उन्हें याद दिलाते हुए कि मन की ताकत को कंट्रोल नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसे कबूल करना चाहिए। सबीना ने उनकी मन की लहरों को देखा, और कैरन ने देखा कि इसकी मन की लहरें अभी भी थोड़ी खुरदरी हैं, और इसने इसे पहले दिल से शुरू करने की हिदायत की। सबीना फौरी तौर पर कैरन की काबिलियत से मुतासिर हुई, सोचने लगी कि ये किसी ऐसे शख्स की ताकत कैसे हो सकती है जिसने अभी बेदारी की तकरीब खत्म की हो। इसने इसका मवाजना ल्यू से किया, जिसने 2 साल कबल सी ओवरलॉर्ड तरीका हासिल करने के बावजूद बमुश्किल 2 सितारों की सतह तक जाना शुरू किया था। इसके बरक्स कैरन बगैर किसी हिदायत के फितरी तौर पर अपने मन के रास्ते तराश रही थी। कैरन ने शदीद दबाव महसूस किया, जैसे इसका जिस्म फटा जा रहा हो, इसलिए इसने खुद काश्त करना छोड़ दिया। सबीना ने शुरू में सोचा कि इसका जिस्म थक गया है, लेकिन इसे एहसास हुआ कि इसने महारत से अपनी रफ्तार को एडजस्ट कर लिया है। इस लम्हे ल्यू अपने मन को ज्यादा इस्तेमाल करने से गिर पड़ा और सबीना इसके पास पहुंची और इसे जबरदस्ती मारने पर डांटा। सबीना ने खुद से एतराफ किया कि वो कैरन को देखकर परेशान हो गई थी। इसने देखा कि बड़ों का किरदार बच्चों को उनकी लापरवाही की वजह से खुद को नुकसान पहुंचाने से रोकना है। कैरन ने मायूसी से ल्यू की तरफ देखा, इसे शर्मनाक करार दिया। सबीना ने ल्यू का मवाजना कैरन से किया, जिसने अपनी हुदूद का दुरुस्त अंदाजा लगाया था और चोट लगने से पहले ही रुक गई थी। वो ताकत की ख्वाहिश के बावजूद इसके ज़ब्त नफस से मुतासिर हुई और सोचने लगी कि क्या वाकई इस बच्चे को इसकी रहनुमाई के लिए लाइट हाउस की ज़रूरत है। सबीना ने कैरन को मुखातिब करते हुए 3 साल तक अपनी हिफाजत को यकीनी बनाने का वदा किया। इससे कहा कि वो इस अरसे के दौरान अपनी ताकत बढ़ाने पर तवज्जो दे ताकि वो अपनी हिफाजत कर सके। कैरन ने पुरजोश अंदाज में इत्तिफाक किया। बाद अज़ा डोलंगा ट्रेनिंग ग्राउंड में ल्यू ने कैरन से राब्ता किया और पूछा कि क्या इसने तरबियत में भी गिलोटीन तलवार इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया है। कैरन ने हैरान होते हुए जवाब दिया कि क्या इसमें कोई मसला है, ये बताते हुए कि इसके दादा ने इसे तलवार की चमक को समेटने के लिए एक खास खुजली दी थी। नए इंस्ट्रक्टर ने उनके पास जाकर अपना तारुफ कराया, जो लड़कों को तलवारबाजी की तरबियत देगा। सीवुल्फ नाइट्स विंटरगॉर्ड के कमांडर के तौर पर
कैरन ने जादूगरनी को शाइस्तगी से खुश आमदीद कहा, अपने आप को नोट किया कि वो 8 सितारों की माहिर थी। ज़ीरास ने लड़कों से कहा कि वो उन्हें यंग मास्टर के खिताब से इस वक्त तक खिताब नहीं करेंगे जब तक कि वो सीवुल्फ नाइट्स की पहचान हासिल ना कर ले। कैरन ने जवाब दिया कि इसे कोई एतराज़ नहीं है और वो इसे ज़्यादा आरामदेह महसूस करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो अच्छी तरह जानते हैं कि हुनर के ज़रिए ब्लू वोल्व्स की इज्जत हासिल करना फहरिस्त में एक रवायत है, और ख़ानदान कैरन के गैर मामूली रद्द-ए-अमल से हैरान हुआ, ये नोट करते हुए कि ज़्यादातर रईस नाराज़ हुए होंगे। सर ज़रियस ने शुरू में सोचा कि शायद ख़ानदान के लिए एक संजीदा और साबित कदम वारिस आ गया है। काफ़ी इंतज़ार के बाद मगर कैरन बड़े एतमाद से अपने आप में सोच रही थी कि आखिरकार सब इसके सामने झक जाएंगे। ये देखकर चमक ने फ़ौरन अपना इरादा बदल लिया और ये नतीजा अख़ज़ किया कि जो आया था वो कोई संजीदा वारिस नहीं था, बल्कि ल्यू से भी बदतर एक सच्चा बदमाश था।